शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं। ॐ ध्येयं सदा परिभवग्नम् अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे परमात्मा परब्रह्म परमात्मा के अपरोक्ष साक्षात्कार के लिए दो साधन, एक साधन ज्ञान है और दूसरा साधन प्रेम है। जो ज्ञानी भक्त हैं वो ज्ञान से परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं और जो वैष्णव भक्त हैं वो परमात्मा का प्रेम से अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं। अपरोक्ष का अभिप्राय है परमात्मा के साथ अद्वैत स्थापित करना, अपने स्वरूप और परमात्मा के स्वरूप को एक देखना। उपनिषद और उनका जो ज्ञान है, उन उपनिषदों के ज्ञान से भी परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। वेद और उपनिषद त्याग का रास्ता बताते हैं। त्यागे नैकेन अमृतत्व मानसु, उस परमात्मा स्वरूप परब्रह्म परमात्मा स्वरूप अमृत स्वरूप परमात्मा की जो प्राप्ति है वो त्याग से होती है। व्यास जी ने विचार किया, उपनिषदों की जो भाषा है वो बहुत गूढ़ है, दिव्य है, भव्य है, गूढ़ है। हर आदमी उस भाषा को नहीं समझ सकता, सामान्य मनुष्य इसे समझ नहीं सकता है, उसे अनुभव भी नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य का जो अपना जीवन है, कारण यह है कि वह विलासी जीवन है और उस विलासता में जीवन से युक्त मनुष्य को कहा जाए कि तुम त्याग करो। त्यागे नहीं के नाम तत्व मानसो, त्याग से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो मनुष्य की तो ये स्थिति बड़ी विचित्र है। ज्ञान मार्ग में भी पहले त्याग है, वैराग्य है। ज्ञान की बुनियाद ही वैराग्य से पड़ती है। अति वैराग्य प्राप्त करना कठिन है, जैसे श्री सुखदेव जी को प्राप्त हुआ था। श्री सुखदेव जी महाराज को तो ऐसा वैराग्य प्राप्त हुआ कि जन्म होते ही उन्होंने वन की ओर प्रयाण कर दिया और वन की तरफ चल गए। जब वन की तरफ दौड़ते हुए जा रहे थे, पिता पीछे से पीछे चलने लगे। पुत्र पुत्रेति तन्मयतया, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, पिताश्री ये सब कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपका पुत्र नहीं हूं और आप मेरे पिता नहीं हैं। शास्त्र कहते हैं काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो,
अहंकार छोड़ो, मद छोड़ो, मत्सर छोड़ो, लेकिन जरा सा पान, सुपारी, बीड़ी, सिगरेट, भांग, गांजा, ये छोटी छोटी चीजें व्यक्ति नहीं छोड़ सकता, तो भला काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि को कैसे छोड़ेगा? एक आदमी साधारण सुपारी खाता है, तंबाकू खाता है, वो नहीं छोड़ सकता, जबकि वो जानता है इससे कैंसर होता है। गुटखा से कैंसर होता है, सिगरेट, बीड़ी से कैंसर होता है, शराब से भी कैंसर होता है, और वो जानता है कि मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। फिर उसे ये कहा जाए कि काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, अहंकार छोड़ो, वो कैसे छोड़ेगा? किस प्रकार छोड़ेंगे? और फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को भी नहीं छोड़ सकते, जो बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ सकते, पान सुपारी नहीं छोड़ सकते, तो वो काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को कैसे छोड़ेंगे? ये बड़ा मुश्किल है। व्यक्ति अक्सर कामुक होता है, उसे कितना ही समझाओ लेकिन चलेगा काम के रास्ते पर। मैंने सुना है प्राचीन समय में एक संत हुए हैं दादू जी महाराज, बड़े अच्छे संत हुए, पहुंचे हुए सिद्ध संत थे। उनके शिष्य का नाम था शिष्य भी उनका बहुत पहुंचा हुआ संत बना, उसका नाम था रज्जब। गुरुजी उसे रोज ज्ञान देते रहते थे। सुंदर कथा है, मीठी कथा है, छोटी कथा है, वह ज्ञान सदा सुनता रहता था और गुरुजी के ज्ञान का अनुमोदन करता रहता था। गुरुजी ने सोच लिया कि यह शिष्य जो है बड़ा लायक है, अच्छा संत बनेगा। बहुत भरोसा हुआ गुरुजी को रज्जब पर। लेकिन ये एक दिन बड़ा गजब की घटना घटी। माता पिता ने उसे संत बनने से रोकने के लिए शादी मंगा ली, सगाई मंगा ली, और सगाई करके तुरंत जल्दी से जल्दी उसके सिर पर मोहर बांध दिया। रज्जब ने कहा, पिताश्री 2 मिनट की मोहलत चाहिए मुझे। घंटे आध घंटे की समझिए। बोले क्यों बेटा? मैं अपने गुरुदेव तक जाऊंगा और आऊंगा, उन्हें प्रणाम कराऊं, मैंने प्रणाम नहीं किया है गुरुदेव को। दादू जी महाराज पिताश्री बोले चले जाओ बेटा, माता पिता ने कहा चले जाओ। वह गुरुजी के पास आया और गुरुजी के चरणों में मत्था टेका। गुरुजी ने देखा ये तो सिर पर मोहर बांध कर आया है, तो गुरुजी उसको देख करके बोले, रज्जब तय गज्जब कियो। रज्जब तय गज्जब कियो, सिर पर बांध्यो मोहर। तेने सिर पर मोहर बांध लिया, ये तो बहुत गजब कर दिया। रज्जब तय गज्जब कियो, सिर पर बांधो मोहर और हरि भजन को छोड़कर करी नरक में ठौर। ये क्या किया तेने? मैंने तो तुझे हरि भजन में लगाया था, प्रभु के स्मरण के लिए प्रेरित किया था, भक्ति के लिए प्रेरित किया, भगवान के भजन के लिए प्रेरित किया, और तू उधर न जाकर के मोहर बांध कर आ गया। रज्जब तय गज्जब कियो, मैं तो तेरी बैकुंठ में जगह करा रहा था रहने की, और तूने नरक में जगह बना ली। रज्जब तय गज्जब कियो, सिर पर बांधो मोहर, हरि भजन को छोड़कर करी नरक में ठौर। रज्जब को होश आया, और जब होश आया तो रज्जब ने मोहर उतारा और उतार करके फेंक दिया, पैरों से कुचला कुचल करके उसमें आग लगा दी।
दूसरा दोहा कहता है, दादू से सतगुरु मिले, दादू से सतगुरु मिले, रज्जब से शिष्य जान। दादू से सतगुरु मिले, रज्जब से शिष्य जान। एक ही शब्द सुलझ गए, रही न खेचातान। एक ही शब्द सुलझ गए, रही न खेचातान। संत महापुरुष जो होते हैं, जो वेदों का रहस्यमयी वाणी है, उसे अपनी सरल भाषा में आप तक पहुंचाते हैं। सरल भाषा, ऐसी सरल भाषा में दादू जी महाराज ने बात पहुंचाई कि एक ही शब्द में रज्जब सुलझ गए। मोर उतार के फेंक दिया, तोड़ करके आग लगा दी। घर भी नहीं गए और भगवान की भक्ति में लग गए। किसकी शादी? यह कोई कोई होता है ऐसा भक्त, लेकिन सर्वसाधारण जो व्यक्ति है वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, शराब, ये निंदनीय जो चीजें हैं वह छोड़ना मुश्किल है। देखो, तम्बाकू भी खाते, वो भी नहीं छोड़ सकते। व्यास भगवान ने लिखा है, तम्बाकू भंग मद्यानी ये पिबंती ते नराधमा। तम्बाकू और भांग, मद्य आदि जो पीते हैं वो मनुष्यों में अधम है। तेसाम वही नरको वास है यावत ब्रह्म चतुर्मुख। उनका तब तक नरक में वास रहता है जब तक चतुर्मुख ब्रह्म राज्य करते हैं। और दूसरी बात यह है प्रेम की, मनुष्य को अपना हित और अनहित पशु पक्षी जाना, हित और अनहित अपना पशु पक्षी भी जानते हैं, तो मनुष्य को भी अपना हित और अनहित पहचानना चाहिए कि हमारा हित किस में है। रज्जब को वैराग्य हुआ और संसार की सभी बातों से मुक्त हुए। ये संतों की कृपा है, महापुरुषों का आशीर्वाद है। इसलिए संत आपको प्रेरणा देते हैं। क्या कहते हैं? अपनो जीवन सफल बनाए लियो सत्संगत करके प्यारे। अपनो जीवन सफल बनाए लियो सत्संगत करके प्यारे। सत्संगत करके प्यारे, गुरु संगत करके प्यारे। सत्संगत करके प्यारे, गुरु संगत करके प्यारे। अपनो जीवन सफल बनाए लियो सत्संगत करके प्यारे। अपनो जीवन सफल। ये संत महापुरुषों का संदेश है। आज इतना ही। आज का संदेश आपको अच्छा लगा, गीता भागवत पर प्रवचन अच्छा लगा, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।